नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी थॉट्स में। आप हैं हमारे साथ। पिछली वीडियो में आपने देखा किस तरह से लोग किस प्रकार से परेशान हैं एक भयंकर रोग से जिसका नाम है बवासीर। लोग कतराते हैं बताने से। भाई, लोगों को डर लगता है कि यार किसी को अगर हम बताएंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। बट ठीक है भाई, अब तुम्हारी कहानी है। धन्यवाद। स्वागत है आपका बीबी थॉट्स में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश आज आपके साथ फिर आया हूँ अपने चैनल बीबी थॉट्स में। आज हम फिर दोबारा बात करने जा रहे हैं पाइल्स यानी कि बवासीर के बारे में, जिसको बवासीर यानी कि हेमराइड भी बोला जाता है। यह रोग पुराने होने पर भगंदर जैसी बीमारी का रूप ले लेता है, जिसको फिस्टुला बोलते हैं। और ये बड़ी भयानक और खतरनाक बीमारी है जो आगे जाकर कैंसर का रूप धारण कर लेती है और जीना हराम कर देती है। आज हम जानेंगे इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, जो हमारी गुदा होती है उसके पास कठोर गांठ हो जाती हैं, छोटी छोटी। उनमें दर्द होता है और बहुत से लोगों को तो उसमें खून भी आने की संभावना बनी होती है और आता भी है, जिसको खूनी बवासीर बोलते हैं। शौच के बाद पेट साफ हो जाने के बाद भी ऐसा महसूस होता भैया हमें दोबारा फ्रेश होने जाना पड़ेगा, यानी कि शौच के लिए दोबारा जाना पड़ेगा। शौच करते समय शौच के साथ साथ लाल चमकदार खून भी आता है, जो कि खूनी बवासीर होने की अदद पहचान है। उसके बाद बार बार मल त्यागने की इच्छा होती है, जबकि उनको शौच। इस रोग के होने के मुख्य कारण क्या हैं? बवासीर को आयुर्वेद में अर्श भी कहा। यह रोग हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों दोषों के दूषित होने के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों के सही बैलेंस के कारण हमारा शरीर सही रहता है, जो कि आयुर्वेद के अनुसार है। कुछ व्यक्ति जो अपने रोजगार के कारण पूरे दिन भर खड़े होकर कार्य करते हैं, जैसे कि हमारे बसों के कंडक्टर हो गए, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हो गए, या फिर ट्रैफिक पुलिस हो गई जो रेड लाइट्स पे खड़े होते हैं, उन लोगों को इस तरह की समस्या यानी कि इस बीमारी का अक्सर सामना करना पड़ता है। साथ साथ जो भारी वजन लोग उठाते हैं उनको भी इस तरह की समस्या यानी कि यह रोग होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। कब्ज इसका प्रमुख कारण है भाई। कब्ज होना, यहाँ पर आपको कब्ज होना, सूखा मल का सूख जाना और कठोर हो जाना, जिसके कारण उसको त्यागते समय आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है, काफ़ी वक्त लगाना पड़ता है। साथ साथ आपको उकड़ू बैठा रहना पड़ता है, जिसके कारण हमारी पैरों की जो रक्त वाहिका हैं या फिर उन पे ब्लड नहीं आता है, ढंग से खून नहीं आता है, तो मल त्याग करते समय गुदा पर प्रभाव पड़ता है। वहाँ की रक्त वाहिनियाँ कमज़ोर होकर लटक जाती हैं, जो आगे जाके मस्सा, जिसको आप मस्सा बोलते हैं, मस्से का रूप धारण कर लेती हैं। हमारे तीसरा मुख्य कारण है हमारे खाने में फाइबर युक्त भोजन का ना होना। जैसे कि आप जानते हैं फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, हमारी आंतों के लिए। बड़े अच्छे से खाना पचता है और पचने के बाद वो मल के रूप में आसानी से बाहर निकल भी जाता है। और चौथा पॉइंट है भाई धूम्रपान करना और शराब का सेवन करना। ये भी मुख्य कारण है इस रोग को पैदा होने में, यानी कि बवासीर होने में। आज हम बात करते हैं इलाज के बारे में।
क्योंकि अभी तक तो हमने रोग के बारे में जान लिया। अब हम इलाज के बारे में बात करते हैं। इलाज में हम क्या क्या करते हैं, मैं आपको घरेलू इलाज बताने वाला हूँ। घरेलू यानी कि आप घर में आसानी से उपलब्ध होने वाले इलाज, जैसे कि आप जानते हैं एलोवेरा, घृत कुमारी जिसको बोलते हैं, एलोवेरा जो जेल होती है उसको गुदा मार्ग पे लगाने से वो जो गुदा मार्ग है मॉइस्चराइज हो जाता है, जलन नहीं होती, बिल्कुल जलन नहीं बचती है और दर्द तो होता ही नहीं है। आप इसको जरूर आजमाएं। साथ साथ आपको क्या करना है कि 200 से 250 ग्राम एलोवेरा का जो वो होता है, गूदा होता है, वो अपना भोजन में शामिल करना है, यानी 200-250 ग्राम आपको खाना होगा। इससे क्या होगा कि इससे आपके आंतें जो है मॉइस्चर होंगी, आपका मल हल्का हो जाएगा और आसानी से निकल भी जाएगा। दूसरा इलाज एप्पल विनेगर यानी कि सेब का सिरका। इसकी जो कसाव वाले जो गुण है ना, वो रक्तवाहिका जो हमारे वहाँ पे होती है, रक्तवाहिनियाँ जो होती हैं, जो मत्स्य का रूप धारण कर लेती है, जहाँ पे लगातार खून आने की संभावना होती है, उनको सिकोड़ने में मदद करता है, यानी कि उनको सिकोड़ देता है, जिसके कारण वहाँ पे बार बार खून आने की जो संभावना होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। साथ साथ इसके बादी जो बवासीर होता है, उसमें अगर आप रुई, उस सिरके को रुई में लगाकर गुदा मार्ग पर रखते हैं तो उसमें आपकी जो जलन होती है, आपको जो दर्द होता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है दोस्तों। साथ साथ आपको एक और बढ़िया और आसान से आपके घरों में उपलब्ध होने वाला इलाज बताता हूँ, वो है नारियल की जटाएं, यानी नारियल के ऊपर जो जटाएं होती हैं, वो जटाएं जिनको आग में आप जला लें, भस्म कर लें, उनको भस्म बना लें, राख बना लें उसकी। और रामबाण इलाज मट्ठा यानी कि छाछ, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आप उस वीडियो को जरूर देखें पूरी जानकारी के लिए। मट्ठा हमारे शरीर के लिए बड़ा लाभदायक है। आप उस भस्म को 1 चम्मच भस्म लेके मट्ठे के साथ नियमित लेना है, सुबह सुबह खाली पेट। 100% ठीक होने की 100% गारंटी की दवाई है। साथ साथ नींबू जानते हैं, नींबू अदरक और शहद को बराबर मात्रा में लेकर उसका सेवन करना है, जिससे आपका शरीर ऑटोमेटिक वात पित्त कफ 3 रोगों को सही कर देगा। और भैया जो सबसे ज़्यादा अमृत समान और बेहतरीन इलाज है वो है मट्ठा यानी कि छाछ आपकी। दोस्तों छाछ इसका एक रामबाण इलाज है, साबित किया हुआ, परखा हुआ। और अभी तक मैंने जितने भी अपने साथी या फिर आप कहो तो जो भी मेरे पास आदमी आए हैं इस तरह की मदद मांगने के लिए, उनको बताया गया है मट्ठा यानी छाछ इसका रामबाण इलाज है। बवासीर में मट्ठा अमृत समान होती है, उसको लेना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा एक और छोटा सा बता दूं मैं आपको तरीका। आपको क्या करना है, 1 गिलास छाछ लेनी है, उसमें 1/4 अजवाइन और आपको 1 चम्मच काला नमक मिलाकर दोपहर के खाने में शामिल करना ही होगा। अजवाइन को आप चाहें तो भून सकते हैं या पीस सकते हैं, अजवाइन का जो चूर्ण होता है वो आप लें और आप हमेशा हमेशा के लिए इस बीमारी से निजात पाएं। दोस्तों जो अभी तक आपने दुख दर्द भुगता है वो आपका दूर हो जाएगा, मैं वादा करता हूं आप एक ना एक दिन जरूर ठीक हो जाएंगे। अच्छा और एक आसानी से मिलने वाला है पपीता। आय हाय क्या बात है, पपीता को तो आप जानते ही हैं, पपीता भाई कब्ज को तो बिल्कुल खत्म कर देता है। साथ साथ आप जब मल त्याग करने जाते हैं यानी कि फ्रेश होने जाते हैं, शौच में जाते हैं, तो आपको मल त्याग करते समय बिल्कुल मल को वो कठोर नहीं छोड़ता है, सूखा नहीं छोड़ता है, आसानी से आप मल त्याग करते हैं और कब्ज की समस्या को खत्म कर देते हैं। अगर शरीर से कब्ज खत्म है तो भाई बवासीर नाम की बीमारी आपके शरीर में बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको इलाज
कब्ज का करना है यानी कि कॉन्स्टिपेशन, आप उसका इलाज कीजिए, 100% इलाज मिलेगा आपको बवासीर का। हमारे बीच में कुछ लोगों ने बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई, झूठ फैला रखा है। एक दो झूठों पे हम भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। आप समझिए कि पहले तो हम आते हैं परहेज पर। भाई परहेज क्या करना है? दवाइयां तो हो गई, लक्षण हो गए, कारण हो गए, अब क्या रह गया? परहेज। दोस्तों परहेज में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको जंक फूड यानी फास्ट फूड जो है, बिल्कुल सॉरी, उसके लिए आप बिल्कुल मना कर सकते हैं, आप वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। दूसरी बात, तला हुआ, घर में बना हुआ या तेज मिर्च मसाले वाले पदार्थ आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है यदि आपको इस बीमारी से छुटकारा पाना है, बाकी आपकी इच्छा है। जी हाँ, अब बात करते हैं हम अपनी भ्रांतियों के बारे में, यानी कि जो झूठ फैला रखे हैं। झूठ फैला रखे हैं कि लोग कहते हैं भाई बवासीर के इलाज तो भाई सर्जरी यानी कि ऑपरेशन ही है। यह सरासर झूठ है। आप एक बार ऑपरेशन करा लें, आपको दोबारा भी इसी तरह की समस्या भुगतनी पड़ेगी। 1 साल 2 साल बाद आपको दोबारा ऑपरेशन या फिर कुछ और इलाज के लिए आपको जाना होगा। यानी कि इलाज और सर्जरी और ऑपरेशन इसका पुख्ता इलाज नहीं है। आपको उचित इलाज के लिए बेहतर जीवन शैली, अच्छा खान पान ही आपको ठीक कर सकता है। इस बात को आप बिल्कुल मान लीजिए, क्योंकि एक बार सर्जरी होने के बाद कुछ समय के लिए तो आपको छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन यह दोबारा होता है क्योंकि आपने खाने पीने का, जीवन शैली बेहतर करने का तरीका तो अपनाया नहीं अपनाओगे, कब्ज रहेगी आपके शरीर में और आप फिर दोबारा से उसी रोग के शिकार हो जाएंगे। इसको अगर ठीक करना है तो आपको उचित खान पान, खाने पीने में संयम, तेज मिर्च मसाले, जंक फूड और बेहतरीन जीवन शैली की परिस्थितियों के साथ आप इसको हरा सकते हैं। मेरा आपको वादा है, ठोक कर वादा है, 100% गारंटी है कि यदि आप अपने जीवन शैली को बेहतरीन खान पान के साथ रखते हैं तो आप एक न एक दिन जरूर इस बीमारी को हरा देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको पसंद आई तो भाई उसको सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच। राम राम।